चलिए शुरू से शुरू करते हुए हम लोग शुरुआत पे पहुंचते हैं सबसे पहले। ठीक है, मेरा नाम हुआ आदर्श और मैं टीच एक्स्ट्रा के इस सेशन में आप तमाम मित्रों का स्वागत करता हूं। एक नए सिरे से हम लोग क्या करेंगे, तो आज के इस सेशन का आगाज करेंगे और यह सेशन आपके लिए बड़ा ही जरूरी होने वाला है, बड़ा ही क्या होने वाला है, तो प्यारा होने वाला है, क्योंकि यह जो सेशन है इसमें आज आपको मैं बताऊंगा सीटेट पेपर 2 मैथ और साइंस के सिलेबस को। और शायद टीच एक्स्ट्रा पे पहली बार आपको देखने को मिल रहा होगा सीटेट पेपर 2 का यह बैच, जिसमें कि आपको क्या देखने को मिलेगा, मैथ के क्लासेस देखने को मिलेंगे, साइंस के क्लासेस देखने को मिलेंगे और आपके सीडीपी के धुरंधर मिस्टर देश गौरव यानी कि गौरव वर्मा सर से आपको सीडीपी पढ़ने को मिलेगा। फिर आपको हिंदी के क्लासेस होंगे, संस्कृत के क्लासेस होंगे, इन तमाम तरह के क्लासेस को आपको देखने को मिलेगा। और कहां पे, तो आपके टीच एक्स्ट्रा एप्लीकेशन पे देखने को मिलेगा, जहां पे आपका पेपर 2 का बैच जो कि क्या है, मैथ और साइंस का बैच है, जिसकी कीमत कितनी है, तो मात्र 799 रुपए है। बहुत ही कम कीमत आपके इस बैच का है। तो इसमें जुड़िएगा और हमारे साथ क्या कीजिएगा, तो पढ़ाई करने का काम कीजिएगा। ठीक है, मेरा मानना है कि किसी भी शुभ कार्य को करने से पहले क्या करना चाहिए, तो हमें एक बार अपने अपने ईश्वर को याद करना चाहिए, अपने अपने इष्ट देवताओं को याद करना चाहिए। तो एक बार प्रणाम कीजिए, एक बार अपने ईश्वर को याद कर लीजिए, क्योंकि आज हम लोग क्या कर रहे हैं, तो एक नेक कार्य को करने जा रहे हैं, अपने सफलता के मंजिल की तरफ एक कदम को बढ़ाने जा रहे हैं। जो सपना आपने देखा होगा 2 वर्ष पहले कि मुझे क्या करना है, सरकारी टीचर बनना है, बीपीएससी टीचर बनना है, तो उसमें आपका जो एक सफलता की सीढ़ी जो आप चढ़ने वाले हैं वह कैसे चढ़िएगा, तो सीटेट को पास करके चढ़िएगा। तो यह सीटेट पेपर 2 के बैच को हम लोग क्या करेंगे, मिलके एक साथ पढ़ने का काम करेंगे। तो शुरू करने से पहले एक बार ईश्वर को याद कर लीजिए। हे ईश्वर, आप जहां भी हो, जैसे भी हो, हम सभी पे अपनी असीम कृपा दृष्टि बनाए रखिए, हम सभी पे अपना आशीर्वाद बनाए रखिए, ताकि हम सभी अपने आने वाले दिनों में बेहतर से बेहतरीन बनने के इस प्रयास में सफल हो सके। जो भी कार्य हम करते हैं पूरे मेहनत से करते हैं, पूरे डेडिकेशन के साथ करते हैं, उन कार्यों में हमें सफलता मिले। इसके लिए जहां भी आपका आस्था हो, स्नेह हो, प्रेम हो, विश्वास हो, एक बार प्रणाम कर लीजिए। फिर हम लोग बढ़ते हैं अपने सेशन की तरफ और इस सेशन में हम लोग जानेंगे कि मैथ का आपका सिलेबस क्या होने वाला है, साइंस का आपका सिलेबस क्या होने वाला है, उन तमाम चीजों को हम लोग डिस्कस करेंगे। और साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा कि कितने फैकल्टी मेंबर्स हैं आपके, जो कि आपके साथ जुड़ के आपको पढ़ाने का काम करेंगे। देखिए, तो सबसे पहला चीज क्या होता है आपका, कि सबसे पहला जो चीज है कि यह जो आपका पेपर होगा, क्या होगा, यह जो आपका पेपर होगा पेपर 2, इसमें आपको कितने सब्जेक्ट्स हैं, तो कुल आपके जो है 5 सब्जेक्ट आपको देखने को मिलेंगे। और इन 5 सब्जेक्ट में क्या होगा, तो इन्हीं 5 सब्जेक्ट से आपके 150 नंबर के कितने, तो 150 नंबर के एग्जाम होते हैं। यानी कि जब हम लोग 150 को 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 30 नंबर का आपका एग्जाम होगा, जिसमें 30 नंबर का आपका सीडीपी होगा, अर्थात चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी, बाल विकास पढ़िएगा आप लोग। किससे, तो आपके प्यारे गौरव सर से पढ़िएगा आप लोग, जो कि सीडीपी में एक स्वयं को एक धुरंधर है, वह स्वयं में, जिनके पास विगत 10 वर्षों से सीटेट को पढ़ाने का एक्सपीरियंस भी है। और साथ ही साथ आपके मैथ के क्लासेस को मैं स्वयं लूंगा। मैथ के क्लासेस को मैं इसलिए स्वयं लूंगा क्योंकि मेरा मानना है कि मैथ से मुझे क्या है, तो मैथ से मुझे एक ऐसा प्यार है जो कि कभी भी दगा नहीं देगा। क्यों, क्योंकि मैथ से जो मेरा प्यार है आज से नहीं, मेरे बचपन से ही है। मैं बचपन से बस एक ही चीज पढ़ते हुए आया हुआ, क्या है, तो मैथ्स है और उसके साथ बस फिजिक्स। ठीक है, चलिए, तो मैथ्स आपका होगा। फिर आपके साइंस के कुछ टॉपिक यानी कि फिजिक्स को मैं कहीं कवर करने का काम करूंगा। और मेरे साथ साथ आपके एक सर हैं जिनका नाम क्या है, शिवेश सर। बड़े ही अच्छे टीचर हैं, बड़े ही अनुभवी टीचर हैं, और वह भी मिनिमम 5-6 सालों से क्या कर रहे हैं, तो पढ़ाने का काम कर रहे हैं। उनका एक्सपीरियंस, टीचिंग एक्सपीरियंस 5 साल का है। ठीक, और उसके बाद आते हैं हिंदी। तो हिंदी भी कौन पढ़ाएगा, तो आपके जो है गौरव सर ही आपको पढ़ाएंगे। कौन पढ़ाएगा, तो आपके गौरव सर ही आपको पढ़ाएंगे। अब आते हैं संस्कृत पे। तो संस्कृत एक बड़ा ही अच्छा सब्जेक्ट है। क्या है, अच्छा सा सब्जेक्ट है, जिसको मैं स्वयं आपको पढ़ाऊंगा। देखिए क्या होता है, 3 गो मेन सब्जेक्ट है, 2 गो आपका लैंग्वेज होगा, लैंग्वेज 1 और दूसरा होगा लैंग्वेज 2। तो वह आप पे डिपेंड करता है कि आप किस लैंग्वेज को लेना चाहते हैं। हिंदी को लेना चाहते हैं लैंग्वेज 1 में, संस्कृत को लेना चाहते हैं। अगर आप
उर्दू पढ़ने में इच्छुक है तो उर्दू को भी लैंग्वेज 2 में ले सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हमने क्या किया है, एक अलग वीडियो बनाया है। क्या किया है, तो एक अलग ही वीडियो बनाया है मैंने। उस वीडियो को आप जाके देखिएगा, वहां पे आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे कि हमें पेपर 1 या पेपर 2 में जो लैंग्वेज का चयन करना है वह हम कैसे करें। तो उसको भी मैंने क्या किया, अच्छे से एक डिटेल में समझाने का काम किया है, देख लीजिएगा, ठीक है। तो ओवरऑल 150 नंबर का एग्जाम होता है, जो कि आप लोगों को पता होगा। और आइए बढ़ते हैं आगे। तो देखिए, मैथ्स का जो सिलेबस है आपका, यह आपका ऑफिशियल सिलेबस है। क्या है, तो यह जो है आपका ऑफिशियल सिलेबस है। इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि सीटेट की जब आप वेबसाइट पे जाइएगा CTET.nic.in पे, तो वहां पे जो आपको सिलेबस देखने को मिलेगा हूबहू आपका यही सिलेबस होगा, ठीक है। तो आइए सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि आपके मैथ्स के सिलेबस में क्या क्या होने वाले हैं। तो वह चीज सबसे पहले हमें क्या करना है, मैथ में हमारी संख्याओं की जानकारी। संख्याओं की जानकारी कहने से अभिप्राय हुआ कि हमारी संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं, वास्तविक संख्याएं, अवास्तविक संख्याएं होती हैं, यानी काल्पनिक संख्याएं जिसको हम लोग बोलते हैं रियल नंबर हो गए। उसके बाद उसमें नेचुरल नंबर आएगा, प्राकृत संख्या आएगा, पूर्ण संख्या आएगा, पूर्णांक आएगा, भिन्न आएगा। तमाम तरह की जो चीजें आएंगी वह आपके हमारी संख्याओं की जानकारी में आएगी। फिर हम लोग पढ़ेंगे संख्याओं के साथ खेलना, यानी क्या, तो प्लेइंग विथ आवर नंबर, जिसमें आपको क्या पढ़ना होगा, तो डिविजिबल रूल, डिविजिबिलिटी रूल अर्थात विभाजिता के नियम को पढ़ने का काम कीजिएगा। और इसके तत्पश्चात हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो पूर्ण संख्या को पढ़ने का काम करेंगे, अर्थात होल नंबर को पढ़ने का काम करेंगे। होल नंबर कहां से शुरू होता है, तो फॉर एग्जाम्पल होल नंबर आपका 0 से शुरू होकर अनंत तक की जो संख्याएं होती हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग होल नंबर कहते हैं। इसी प्रकार के टॉपिक को हम लोग पढ़ने का काम करेंगे, ठीक है। चलिए अब कहते हैं निगेटिव नंबर इंटीजर, पूर्णांक और क्या होता है निगेटिव नंबर, यानी कि ऋणात्मक संख्याएं, -1, -2, -3, यह सब क्या है, तो ऋणात्मक संख्याएं हैं। इंटीजर यानी पूर्णांक क्या होता है, 0, 1, 2 हो गया, -1, -2 हो गया, यह सब क्या है, तो ये सारी चीजें हमारी इंटीजर्स हैं, अर्थात हमारे क्या है, तो हमारे पूर्णांक है, ठीक। अब आइए उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो फ्रैक्शन यानी कि भिन्न पढ़ेंगे, बट्टा पर का जोड़ घटाव हो गया, असेंडिंग डिसर्ड, आरोही क्रम, अवरोही क्रम, इन तमाम चीजों को पढ़ने का काम करेंगे। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अलजेब्रा के तरफ चलेंगे। अलजेब्रा में आपको जैसे 3x², 4x², इन तमाम तरह के समीकरण को बनाना होगा। फिर हम लोग पढ़ेंगे अनुपात समानुपात। अनुपात समानुपात भी आपका किससे रिलेटेड है, तो आपके फ्रैक्शन से रिलेटेड टॉपिक है, जिसमें हम लोग दो लोगों के बीच का अनुपात निकालते हैं, समानुपात निकालते हैं। एक नियम भी इसमें पढ़ने का हम लोग काम करेंगे। फिर उसके बाद हम लोग आएंगे मेंसुरेशन। सबसे जरूरी चीज जो आपके पेपर 2 में होता है वह क्या होता है, मैथ में होता है आपका मेंसुरेशन, अर्थात क्षेत्रमिति होता है। उसके बाद सममिति यानी कि समेट्री लिखा है, जैसे मान लीजिए कितने बराबर हिस्सों में काटेगा, तो वह हमारा क्या कहलाता है, सममिति कहलाता है। ऐसे ही प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। उसके बाद हम लोग कंस्ट्रक्शन भी पढ़ने का काम करेंगे, जिसमें क्या होता है, त्रिभुज को बनाना, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना, ये तमाम चीजों को हम लोग पढ़ने का काम करेंगे। यह क्या है, तो यह आपका कंटेंट सेक्शन है। क्या है, तो यह आपका जो है कंटेंट सेक्शन है। मैथ में जो है क्या होता है, तो मैथ में 2 गो पार्ट होता है। पहला होता है आपका क्या, पहला आपका होता है कंटेंट। कंटेंट आपका क्या नंबर का होता है, तो 20 नंबर का। और 10 नंबर का आपका क्या होता है, 10 नंबर का आपका होता है पेडागोजी, जो कितना होता है, 10 नंबर का होता है। इसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं पेडागोजी सेक्शन में, तो पेडागोजी सेक्शन में हम लोग पढ़ते हैं कि हमारा जो मैथ है उसको कैसे बनाया जाए। क्यूरिकलम अर्थात जो बच्चों के कक्ष है उनमें मैथ्स को कैसे मनोरंजन पूर्ण वातावरण में पढ़ाया जाए। फिर आपके क्या होते हैं, तो और भी चीज है, जैसे कि हमारा गणित का भाषा, गणित का अधिगम। अधिगम कहने का मतलब क्या हुआ, एक वैसी प्रक्रिया जो कि हम लोग कक्ष में सीखते हैं, एक सुदृढ़ वातावरण में सीखते हैं, जिसमें हमें अध्यापक की सहायता लेनी पड़ती है, वह हमारा क्या कहलाता है, तो वह हमारा अधिगम कहलाता है, ठीक। उपचारात्मक शिक्षण यानी कि रिमेडियल टीचिंग के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। फिर हम लोग समस्या समाधान यानी कि कैसे हम लोग प्रॉब्लम सॉल्विंग को करने का काम करेंगे। पेडागोजी क्या है सिंपली, तो पेडागोजी जो है वह एक प्रकार की ऐसी प्रक्रिया है जिसमें आप क्या करते हैं, तो बच्चों के में सोचने का काम करता है, बच्चों के लिए सबसे सही क्या है, उसी के पढ़ाई को हम लोग क्या करते हैं, तो शिक्षण शास्त्र कहते हैं। और उसी शिक्षण शास्त्र के टॉपिक को हम लोग पढ़ने का काम करेंगे, ठीक है। तो यह ओवरऑल क्या है, यह जो है ओवरऑल आपका
मैथ्स का सिलेबस है जिसमें कितने क्वेश्चन होंगे, 30 क्वेश्चन होंगे जिसके 30 मार्क्स होंगे। ओवरऑल 150 प्रश्न होते हैं आपके, और 150 प्रश्न के लिए 150 मिनट ही आपको मिलते हैं। उस 150 मिनट में आप 5-10 मिनट कम ही मान के चलिए, क्योंकि क्या होता है तो आपका 150 मिनट में 10-15 मिनट आपका OMR वगैरह भरने में, साइन वगैरह कराने में चला जाता है। ठीक, तो यह जो है आपकी ओवरऑल मैथ्स की कंसेप्ट है, मैथ्स का सिलेबस है। और अगर आपको पढ़ने का मन करे, अपने इस मित्र आदर्श के साथ जुड़ के पढ़ने का मन हो, तो टीच एक्स्ट्रा ऐप को इंस्टॉल कीजिएगा, वहीं पे जाकर रजिस्टर कीजिएगा, और मात्र 799 रुपए का यह बैच है। बहुत ही कम कीमत इस बैच की है, जाके जुड़िए और पढ़ने का काम कीजिएगा। ठीक है, चलिए अब आते हैं साइंस के सिलेबस की तरफ। कहां चलते हैं, तो अब हम लोग साइंस के सिलेबस की तरफ चलते हैं, जो कि आपका कुछ इस प्रकार से है। सारा चीज हमारा किस पे डिपेंडेंट है, तो हमारे भोजन पे डिपेंडेंट है, क्योंकि भोजन नहीं मिलेगा तो क्या होगा, हमें ऊर्जा प्राप्त नहीं होगी। ऊर्जा प्राप्त नहीं होगा तो क्या होगा, हम किसी भी कार्य को नहीं कर पाएंगे। जैसे हम बोल रहे हैं तो हमें ऊर्जा लग रही होगी। ठीक है, तो यह सारी चीजें हमारे भोजन पे निर्भर करता है। और आपके विज्ञान का जो सबसे पहला टॉपिक वह क्या है, तो वह आपका जो है भोजन है, यानी फूड है। भोजन के स्रोत को पढ़ेंगे, भोजन में क्या क्या तत्व होते हैं, जैसे हमारे प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, फैट हो गया, वसा हो गया। यह सब चीजों के बारे में हम लोग पढ़ने का काम करेंगे। फिर हम लोग आएंगे मटेरियल्स, यह क्या है, तो यह आपका जो है बायो सेक्शन में आता है। फिर हम लोग पढ़ेंगे केमिस्ट्री के बारे में, फिर हम लोग पढ़ेंगे फिजिक्स के बारे में। तो केमिस्ट्री अर्थात रसायन शास्त्र हो गया, फिजिक्स आपका भौतिकी हो गया। ठीक है, तो अब क्या होता है आपका, बायो वाले सर जो है वह सीरियस सर, वह आपको एकदम डेप्थ से पढ़ाते हैं। क्या करते हैं, तो 5 साल से विगत वह पढ़ाने का काम कर रहे हैं, और वह आपको जो है बड़े ही गहराई से पढ़ाने का काम करते हैं। ठीक है, चलिए तो हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे साइंस में। सबसे पहले भोजन पढ़ेंगे, भोजन के तत्वों के बारे में पढ़ेंगे, भोजन से हमें क्या क्या प्राप्त होता है, भोजन हमें कैसे प्राप्त होता है, उन तमाम तरह के तरीकों को हम लोग पढ़ेंगे। फिर हम लोग आएंगे अपने मटेरियल्स इन डेली यूज, अर्थात हमारे जो पदार्थ होते हैं, पदार्थों के बारे में पढ़ेंगे कि हम लोग जो दैनिक अवस्था, दैनिक जीवन में जो वस्तुओं का उपयोग करते हैं, उन तमाम तरह के वस्तुओं के बारे में पढ़ने का काम करेंगे। फॉर एग्जाम्पल ठोस हो गया, द्रव्य हो गया, गैस हो गया, इन सब चीजों के बारे में पढ़ेंगे। फिर हम लोग का क्या पढ़ेंगे, तो हम लोग इलेक्ट्रिक करंट एंड सर्किट, सारा चीज अभी किस पे चल रहा है, तो इलेक्ट्रिक सर्किट और करंट पे ही चल रहा है। ऑनलाइन जो आप हमें देख पा रहे हैं, हमें सुन पा रहे हैं, हम बोल पा रहे हैं, वो आप तक पहुंच पा रहा है। उन तमाम चीजों में क्या है, तो उन तमाम चीजों में आपको कहीं ना कहीं क्या है, तो बिजली का बड़ा ही प्यारा सा रोल है, बड़ा ही अहम सा रोल है। तो हम लोग इसको भी पढ़ेंगे। फिर हम लोग मैग्नेट अर्थात चुंबक को पढ़ेंगे। फिर हम लोग नेचुरल फिनोमिना, प्राकृतिक घटना, जैसे भूकंप हो गया, बाढ़ हो गया, तूफान हो गया, आंधी स्टॉर्म हो गया, उन सब चीजों के बारे में पढ़ेंगे। फिर हम लोग नेचुरल रिसोर्स अर्थात जो हमारे प्राकृतिक संसाधन है, प्राकृतिक संसाधन कहने सभी प्राय, यानी पेड़ हो गया, जल हो गया, जो भी चीज नेचर के द्वारा हमें मिला हुआ है, प्रकृति के द्वारा हमें मिलता है, वह क्या होता है, नेचुरल संसाधन होते हैं। तो इसमें भी आपका क्या होगा, 20 नंबर का जो है आपका कंटेंट होगा। क्या होगा, तो 20 नंबर का जो है आपका कंटेंट होगा। और हम लोग इसमें भी क्या करेंगे, तो पेडागोजिकल सेक्शन जो है वह आपका क्या है, तो वह आपका जो है कुछ इस प्रकार से है, नेचर एंड स्ट्रक्चर ऑफ साइंस, यानी कि साइंस का स्वभाव कैसा होता है, इस चीज को पढ़ेंगे। साइंस की प्रकृति कैसी होता है, इस चीज को पढ़ेंगे। फिर हम लोग पढ़ेंगे विज्ञान को कैसे समझना चाहिए, बच्चों में कक्षा कक्ष में हम लोग विज्ञान को कैसे समझा सकते हैं, कैसे उनकी रुचि को बढ़ा सकते हैं, इस चीज को पढ़ने का काम करेंगे। फिर हम लोग पढ़ेंगे विज्ञान मानव प्रयास के रूप में, यानी कि हमारे मानवीय जीवन में आखिर विज्ञान का हम लोग कैसे कैसे यूज करते हैं, किस प्रकार से यूज करते हैं, उसको पढ़ेंगे। फिर हम लोग देखेंगे कि विज्ञान यानी साइंस हमारे टीचिंग में कितना जरूरी है, हमारे आजकल के जीवन में जो पढ़ाई हो रहा है, टेक्नोलॉजी का क्या यूज है, उसको पढ़ेंगे। फिर हम लोग मूल्यांकन, कहने का मतलब क्या होता है, कक्षा कक्ष में जब हम लोग टेस्ट लेते हैं, ओरल टेस्ट हो गया, रिटेन टेस्ट हो गया, 3 माही परीक्षा, 6 माही परीक्षा, वार्षिक परीक्षा, वह क्या होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं असेसमेंट। ठीक है, तो यह सब चीजों को हम लोग पढ़ने का काम करेंगे। ठीक है, चलिए अब आपके सामने जो यह पेज दिख रहा है, इस पे कुछ ऐसा लिखा होगा, सीटेट को शब्द बाय शब्द तोड़कर। तो बिल्कुल हम लोग सीटेट को कैसे पढ़ाते हैं, एकदम
बच्चा के जैसे जैसे पढ़ाते हैं ना बच्चा को क ख वैसे करके हम लोग सीटेट को पढ़ाने का काम करते हैं कुछ इस प्रकार से कि हमारे जो भी मित्र हैं, यह प्लेटफॉर्म में जनरली हमारे कमजोर मित्रों का साथी है। मैं बार बार इस चीज को कहता हूं ऑनलाइन क्लासेस में, जब भी मैं क्लासेस को लेता हूं तो मैं इस चीज को बोलता भी हूं कि यह प्लेटफॉर्म हमारे कमजोर मित्रों के लिए है, क्योंकि जो भी तेज बच्चे होते हैं, जो भी तेज मित्र हैं, वह कहीं भी पढ़ सकते हैं, लेकिन कमजोर मित्रों के लिए क्या होता है, तो बहुत कम ऐसी जगह होती है जहां वह समझ पाते हैं। तो आपको यहाँ पे क्या क्या फायदा मिलेगा कि आपको हिंदी प्लस इंग्लिश यानी कि बाइलिंगुअल क्लासेस मिलेंगे। क्या मिलेंगे? हिंदी प्लस इंग्लिश। जनरली हिंदी में ही हम लोग पढ़ाते हैं, ठीक। तो यह आपका जो है हमारा कांटेक्ट नंबर है। सेशन से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए, सुबह आप 9 से लेके 11 के बीच में हमें कॉल कर सकते हैं। यह हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है, मन हो तो फॉलो कर लीजिएगा। अगर आपको बैच में जुड़ने का मन हो तो प्ले स्टोर पे जाकर टीच एक्स्ट्रा को डाउनलोड कीजिएगा, यहीं पे आपको सारे बैचेस मिल जाएंगे। अगर अच्छा लगे सेशन तो अपने दोस्तों मित्रों को भी बताइएगा कि टीच एक्स्ट्रा यानी कि गौरव सर के प्लेटफॉर्म पे क्या है। तो अब पेपर 2 में मैथ साइंस का बैच भी लॉन्च हो चुका है। पहले क्या होते थे, तो पहले बस आपके पेपर 2 में सोशल साइंस का क्लास होता था, लेकिन इस बार से हमने क्या किया है, तो अपने मित्रों के लिए एक नई पहल की शुरुआत की है, क्योंकि हमारे जो कमजोर मित्र हैं जिनको मैथ्स में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, उनके लिए क्या होता है, तो बेसिक से पढ़ना बहुत मुश्किल होता है और बहुत कम ऐसी जगह है जहां आपको बेसिक से पढ़ाया जाता है। देखिए, पढ़ आप कहीं भी लीजिएगा, लेकिन जो कॉल पे बातचीत करने का बात आता है, तो आपको कहां बात होगा, आपको डायरेक्ट टीचर से बात नहीं होगा, और संभव भी नहीं है, क्योंकि 1 लाख 1.5 लाख बच्चों से बात कर पाना किसी के लिए संभव नहीं है। लेकिन हम लोगों के यहाँ क्या है कि हम लोग बस 1000 से 2000 बच्चों को ही पढ़ाने का काम करते हैं। तो यहाँ हम लोग आपको जिस भी टीचर से बात करना, डायरेक्ट आप मुझसे भी बात करने का काम कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर सेशन अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, अपने मित्रों को बताइएगा कि पेपर 2 का जो बैच है वह लॉन्च हो चुका है। बाकी आप लोग प्यार सपोर्ट दिखाते रहिए। अगर आप चैनल पे नए होइएगा तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों मित्रों में शेयर अवश्य कीजिएगा, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं हम लोग अपने अगले क्लास में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि। ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए। चलिए फिर मिलते हैं अगले क्लास में, बाय।